जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो लॉसेस इन डीसी जनरेटर या डीसी मशीन की बात करेंगे, क्योंकि मोटर जनरेटर में ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ लॉसेस होते हैं। इसमें हम बात करेंगे तो डीसी मशीन में जो लॉसेस वाक़ई होते हैं, जो लॉसेस प्रेजेंट होते हैं वो मेनली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले आपके पास आते हैं कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस में आपके पास जहाँ जहाँ आपके कॉपर कंडक्टर्स होंगे, कॉपर कंडक्टर डीसी मशीन में कहाँ कहाँ होते हैं, आर्मेचर में वाइंडिंग की जाती है, आर्मेचर में कंडक्टर होता है तो आर्मेचर कॉपर लॉसेस। उसके अलावा फील्ड कॉपर लॉसेस, फील्ड पे जो वाइंडिंग की जाती है जिसको फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, वो सीरीज़ की भी हो सकती है, वो शंट की भी हो सकती है। इसलिए फील्ड कॉपर लॉसेस में सीरीज़ फील्ड कॉपर लॉसेस और शंट फील्ड कॉपर लॉसेस शामिल होते हैं। इसके बाद जो दूसरे लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉसेस के बाद जो दूसरे बड़े लॉसेस होते हैं वो आयरन या कोर लॉसेस होते हैं, जो कोर में वाक़ई होते हैं। ये लॉसेस जो हैं 2 तरह के होते हैं, इनमें एक हिस्टैरिसीस लॉस होता है और दूसरा एडी करंट लॉस होता है। और थर्ड पे जो है वो मैकेनिकल लॉसेस होते हैं, जो आपके फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस जिसमें शामिल हैं, ये मैकेनिकल लॉसेस कहलाते हैं। आप डिटेल में देखते हैं जी, इनकी डिटेल क्या है, कॉपर लॉसेस क्या होते हैं, कोर लॉसेस क्या होते हैं और मैकेनिकल लॉसेस क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपर लॉसेस की। कॉपर लॉसेस वहाँ पे होंगे जहाँ जहाँ पे आपका कंडक्टर मौजूद होगा, जहाँ जहाँ पे आपकी वाइंडिंग मौजूद होगी। उस वाइंडिंग में से जब करंट गुजरेगा तो उस करंट की वजह से वाइंडिंग में रेजिस्टेंस जो है उनका आई स्क्वायर आर जो लॉसेस होंगे वो कॉपर लॉसेस होंगे। जो आपकी वाइंडिंग में से करंट गुजरने की वजह से लॉसेस होते हैं उनको आई स्क्वायर आर या कॉपर लॉस कहते हैं। ये 3 जगह पे होता है आपका मेनली। एक आर्मेचर के अंदर, आर्मेचर वाइंडिंग्स के अंदर होता है जिसको आर्मेचर कॉपर लॉस कहते हैं। दूसरा आपका सीरीज़ फील्ड कॉपर लॉस होते हैं जो सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग के अंदर होते हैं। और तीसरे आपके शंट फील्ड कॉपर लॉसेस होते हैं जो शंट फील्ड के अंदर करंट के फ़्लो की वजह से पैदा होते हैं। इनको फाइंड करने का आसान तरीका होता है, जो उस वाइंडिंग में से करंट गुजर रहा है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय उसकी रेजिस्टेंस, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास कॉपर लॉस निकल आएगा उस वाइंडिंग में, चाहे वो आर्मेचर है, चाहे वो सीरीज़ है, चाहे वो शंट है। इसके अलावा ब्रश कॉन्टैक्ट लॉस भी होता है। ब्रश जब कॉन्टैक्ट करते हैं, आपके ब्रश जब कॉन्टैक्ट में आते हैं उनकी रेजिस्टेंस की वजह से भी कुछ ना कुछ लॉस होता है, लेकिन यूजुअली उस लॉस को हम कंपनसेट कर देते हैं आर्मेचर कॉपर लॉस के अंदर ही, यानी वो आपके आर्मेचर कॉपर लॉस के अंदर ही शामिल होते हैं। ये हमारे कॉपर लॉसेस है जो वाइंडिंग में होते हैं करंट के फ़्लो की वजह से, उनको कॉपर लॉस कहते हैं। आर्मेचर कॉपर लॉस, सीरीज़ कॉपर लॉस, शंट फील्ड कॉपर लॉस। इसके बाद जो हमारे पास आते हैं वो आयरन और हमारे पास जिसको हम कोर लॉसेस भी कहते हैं। ये जो आपके लॉसेस होते हैं ये आपके आर्मेचर में पैदा होते हैं ड्यू टू रोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है कि जो आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, आर्मेचर एक गर्दिश करने वाला हिस्सा होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है। जब आर्मेचर को आप रोटेट करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो आर्मेचर आपका घूमता है, तो उसकी वजह से जो लॉसेस आपके पैदा होते हैं उसको कहते हैं कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस। इनकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो हिस्टैरिसीस लॉस है और सेकंड पे जो आता है वो आपका एडी करंट लॉस आता है। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, आपका जब आर्मेचर रोटेट कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसमें रोटेशन के दौरान वो सक्सेसिव पोल के अंडर आता है। अगर इसकी मैं यहाँ पे एक छोटी सी फिगर बना के आपको वाज़ेह करूँ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इसका आर्मेचर है। अब आर्मेचर का मैं हिस्सा कहता हूँ जी ए और बी है। अब यहाँ पे देखें ए और बी रोटेट करते हुए इस टाइम नॉर्थ पोल के अंडर है। मींस आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स जो मूव कर रही हैं वो ए से बी की तरफ मूव कर रही हैं। अब जैसे जैसे ये रोटेट होता साउथ पोल के अंडर आएगा तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये बी और ए हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आर्मेचर में जो बी और ए हिस्सा है, पहले वो ए बी में से फ़्लो कर रही थी, अब वो बी ए में से फ़्लो कर रही हैं। तो मीन क्या हो रहा है, आप जैसे जैसे अपने मैग्नेटिक पोल्स को तब्दील कर रहे हैं आर्मेचर, कभी वो नॉर्थ पोल पे है, कभी वो साउथ पोल पे है,
तो वो क्या फेस कर रहा है, मैग्नेटिक रिवर्सल फेस कर रहा है। मैग्नेटिक रिवर्सल तब होता है जब आपका आर्मेचर रोटेट करता है इन मैग्नेटिक फील्ड। हिस्टैरिसीस लॉसेस को कैलकुलेट करने का फार्मूला यहाँ पे दर्ज है, PH इज़ इक्वल टू, इसको ईटा कहते हैं, इस साइन, ये जो साइन डला हुआ ईटा है, इसको जो है अभी मैं बताता हूँ ये ईटा है क्या एक्चुअली, बी मैक्स इंटू 16 सॉरी बी मैक्स की पावर 16 F इंटू वी, इतने वाट्स आपके हिस्टैरिसीस लॉस होंगे जब आपके आर्मेचर रोटेट करेगा इन मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे टर्म्स हम देख लेते हैं, टर्म्स हमारे पास हैं क्या। बी मैक्स जो है ये हमारे पास शो करती है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन आर्मेचर। आपके आर्मेचर की मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कितना है, इसको यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया बी मैक्स से। एफ आपके पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल मीन आपकी स्पीड कितनी है, आपका आर्मेचर किस रफ्तार से घूम रहा है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उतना हिस्टैरिसीस लॉसेस भी ज़्यादा होंगे। सिमिलरली वी जो है वो आर्मेचर का वॉल्यूम है, आर्मेचर की कोर का वॉल्यूम है, मीटर क्यूब में इसको ज़ाहिर किया हुआ है। और जो ये ईटा मैं बोल रहा था, ईटा हमारे पास क्या है, ईटा यहाँ पे मैंने बताया हुआ है स्टिनमेट्ज़ कोएफिशिएंट है। ईटा हमारे पास क्या है, स्टिनमेट्ज़ कोएफिशिएंट है। और हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए जो तरीका अख्तियार किया जाता है, मिनिमाइज़ करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, वो यही है कि ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया जाए जिसमें जो है स्टिनमेट्ज़ कोएफिशिएंट जो है इसकी वैल्यू मिनिमम हो। ऐसा कोई मटेरियल हम इस्तेमाल करें जिसमें स्टिनमेट्ज़ कोएफिशिएंट की वैल्यू मिनिमम हो। इससे हम अपने हिस्टैरिसीस लॉसेस की वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। हिस्टैरिसीस लॉसेस वो लॉसेस होते हैं जो आपके मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल की वजह से वजूद में आते हैं। जब आपके आर्मेचर रोटेट करता हुआ सक्सेसिव पोल्स के अंडर आता है तो मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होती है, उस वजह से जो लॉसेस होते हैं उसको हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है जो सेकंड कोर लॉस है, वो एडी करंट लॉस है। जब आर्मेचर गर्दिश करता है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड को कता करता है, फ्राडे के कानून के मुताबिक उसमें एक EMF पैदा होता है, उस कंडक्टर में एक EMF होता है। तो गर्दिश करते करते ना आर्मेचर की कोर के अंदर भी एक EMF पैदा होता है, आर्मेचर की कोर के अंदर भी एक EMF पैदा होता है। अब उस आर्मेचर की कोर में जो EMF पैदा हो रहा है, उस कोर जो है, कोर में भी कोई ना कोई करंट फ्लो करेगा, आर्मेचर की कोर में भी कोई ना कोई करंट फ्लो करेगा। तो आर्मेचर की कोर में करंट फ्लो करने की वजह से जो लॉस होता है उसको कहा जाता है एडी करंट लॉस। आर्मेचर की कोर में जो करंट फ्लो करता है उसकी वजह से रूनुमा होने वाले लॉसेस को एडी करंट लॉसेस कहते हैं। इसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है जी, एडी करंट लॉसेस को फाइंड करने का फार्मूला यहाँ पे दर्ज है, KE इंटू बी मैक्स इंटू F इंटू T इंटू V। इसमें कुछ टर्म से तो आप पहले फेमिलियर हैं, जिसमें बी मैक्स क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, F इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी है, V इसमें आपके पास क्या है, वॉल्यूम है, और T इसमें आपके पास थिकनेस है आर्मेचर कोर की। आर्मेचर कोर की आपके पास T थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और KE क्या है, KE एक ऐसा कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे कोर की, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, आर्मेचर की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे डिपेंड, आर्मेचर की कोर की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। KE कांस्टेंट है जो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर कोर। बी मैक्स मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, F फ्रीक्वेंसी है, T आपके पास थिकनेस है, V आपके पास वॉल्यूम है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो एडी करंट लॉसेस को मिनिमम कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, हम जो आर्मेचर कोर है उसकी थिकनेस को मिनिमाइज़ रखें। उसकी थिकनेस को हम क्या करें, मिनिमम करें। जितनी कम थिकनेस होगी उतना ही आपके लॉसेस कम होते जाएंगे। आर्मेचर कोर की जो थिकनेस है, लेमिनेशन है, उसको मिनिमम करके हम एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। ये तो दो हमारे लॉसेस कंप्लीट हो गए। यहाँ पे एक कॉपर लॉस था, दूसरा आपका कोर लॉस था। कॉपर लॉस वो होते हैं जो आपके कंडक्टर्स जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ जहाँ पे वाइंडिंग्स मौजूद हैं, वहाँ पे करंट के फ्लो की वजह से जो लॉस होते हैं उनको आप कहते हैं कॉपर लॉस। सेकंड लॉस थे आपके पास कोर लॉसेस, जो आर्मेचर के
रोटेशन होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसकी वजह से जो लॉसेस पैदा होते हैं उसको कहते हैं आप कोर लॉसेस। दो तरह के होते हैं कोर लॉसेस आपके पास, हिस्टैरिसीस लॉसेस, एडी करंट लॉसेस। सिमिलरली जो आपके कॉपर लॉसेस होते हैं वो सीरीज़ फील्ड कॉपर लॉसेस, शंट फील्ड कॉपर लॉसेस, और जो थर्ड है उसमें आर्मेचर कॉपर लॉसेस होता है। अच्छा, अब तीसरे जो हैं मैकेनिकल लॉसेस होते हैं। मैकेनिकल लॉसेस में जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जो आपके पास मैकेनिकल लॉसेस मौजूद होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक फ्रिक्शन लॉसेस, एक विंडेज लॉसेस। अब फ्रिक्शनल लॉसेस आपके फ्रिक्शन जहाँ जहाँ पे होती है मशीन के अंदर, डीसी मशीन के अंदर, उस फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेस आते हैं उसको हम फ्रिक्शन लॉसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेरिंग्स में आती है फ्रिक्शन, ब्रशेज़ की फ्रिक्शन होती है। इसी तरह जहाँ जहाँ पे फ्रिक्शन आएगी वहाँ पे जो लॉसेस होंगे उसको फ्रिक्शनल लॉसेस कहेंगे। उसके बाद आपके पास जो लॉसेस हैं वो विंडेज लॉसेस हैं। विंडेज लॉसेस क्या होते हैं? आपका जब आर्मेचर गर्दिश करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो एक फ़ोर्स एग्जर्ट करता है, वो जो फोर्स एग्जर्ट करता है रोटेशन में, या जो उसके रास्ते में एयर फ्रिक्शन आती है उसके अगेंस्ट जो फोर्स वो एग्जर्ट करता है, फोर्स लगाता है, उसकी वजह से जो लॉसेस होते हैं उसको विंडेज लॉस कहते हैं। विंडेज लॉसेस वो लॉसेस होते हैं जब आपका आर्मेचर गर्दिश करता है, रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसमें आपके जो एयर फ्रिक्शन आती है उसको ओवरकम करने के लिए जो आप लगाते हैं फोर्स, आर्मेचर फोर्स लगाता है, उसको कहते हैं विंडेज लॉस। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो इसी टॉपिक की ही कंटिन्यूशन है, उसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल लॉसेस। कांस्टेंट लॉसेस और वेरिएबल लॉसेस, हमने जो अभी तक 3 लॉसेस पढ़े हैं जिसमें हमारे पास एडी करंट लॉसेस, हिस्टैरिसीस लॉसेस, या आपके पास कॉपर लॉसेस हैं, मैकेनिकल लॉसेस हैं, इनको हम ब्रॉडली अब क्लासीफाई कर लेते हैं कांस्टेंट लॉसेस के अंदर। कांस्टेंट लॉसेस वो लॉसेस होते हैं जो हर तरह के लोड से इंडिपेंडेंट होते हैं। मीन उन पे लोड का कोई इफेक्ट नहीं होता बल्कि उनकी वैल्यू थ्रू आउट सेम ही रहती है। इनको आप कहते हैं कांस्टेंट लॉसेस। कांस्टेंट लॉसेस में जो आपके पास लॉसेस शामिल होते हैं वो आयरन लॉसेस होते हैं, इधर जिनको कोर लॉसेस भी कहते हैं, मैकेनिकल लॉसेस, और आपके पास शंट फील्ड लॉसेस। शंट फील्ड लॉसेस चूँकि शंट फील्ड का करंट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है लोड करंट के, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे शंट फील्ड लॉसेस हैं वो भी हम कांस्टेंट लॉसेस में ही इंक्लूड करते हैं। वेरिएबल लॉसेस वो लॉसेस होते हैं जो करंट की तब्दीली के साथ तब्दील होते हैं। जो करंट, लोड करंट तब्दील करने से जो लॉसेस तब्दील होते हैं उनको आप वेरिएबल लॉसेस कहते हैं। इनमें आपके पास आर्मेचर कॉपर लॉसेस और सीरीज़ फील्ड कॉपर लॉसेस शामिल हैं। तो टोटल लॉसेस जो बराबर होते हैं वो आपके पास कांस्टेंट लॉसेस प्लस वेरिएबल लॉसेस के बराबर होते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद है आपको लॉसेस के बारे में अंदाज़ा हो गया होगा, आपने अच्छी तरह से सीख लिए होंगे। लेक्चर अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में प्लेस कर सकता है।